Hi friends, welcome to another daily market analysis video. This is 17th December 2024 and the time is roughly around 11:30. Today we will see what Nifty has done and what likely to Nifty do in the next coming sessions before the expiry or in the expiry. आइए बात करते हैं निफ्टी की। पहले अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट का जो पहले भी हम लोगों ने बोला था शायद कि इस लेवल की एक ही आशा थी। नाउ दैट इज ऑलमोस्ट 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 फिनिश। बट ऐसा नहीं है कि मार्केट में जिस तरह की हालचाल देखी गई है लास्ट टू वीक्स आफ्टर, जब वीकली एक्सपायरी बंद हुई है अदर इंडेक्स की, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि कल या एक्सपायरी के दिन एक स्पाइक मार दिया जाए। बट दैट विल बी द अनदर प्रोस्पेक्ट। राइट नाउ जो दिख रहा है, मार्केट इसी लेवल के ऊपर क्लोज हो नहीं पाया है। तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि इस कैंडल की लो पे क्लोज होगी। हालांकि पहले एक बार कोशिश किया गया था लेकिन वो नाकामयाब रहा है। तो नाउ ये जो कैंडल वाइड रेंज कैंडल बनी थी उसी के बीचों बीच में है, तो दैट विल बी द इनसाइड कैंडल बोलते हैं। हालांकि बहुत बड़ी कैंडल है। आइदर इट हैज मस्ट क्लोज बिलो और अबव, यही होना है इस वीक में। बट द पॉसिबिलिटी जिस तरह दिख रही है, जो स्ट्रक्चर बन रही है, वो इसके नीचे क्लोजिंग की एक आशंका जताई जा रही है। बट एनीथिंग, अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग हो गया और मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आने की बहुत बहुत पॉसिबिलिटी आ जाएगी। वो काफी गिर सकता है, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। इंटरडे की प्रोस्पेक्ट पे जो चीजें बन के आ रही है, जिस तरह हम लोगों ने बोला था कि हम लोग की ये जो जोन है इसके बाहर पे मार्केट लगभग आ चुकी है। हालांकि कल एक कंफर्मेशन की जरूरत है, क्योंकि ये जो लास्ट 1 आवर का कैंडल आया है वो एग्जैक्टली 1 आवर का नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि कल क्या करता है। तो जो ये जो कैंडल बनी है एग्जैक्टली ये 1 आवर का कैंडल नहीं होता है। ये दैट इज द लास्ट 15 मिनट्स, और ये क्लोजिंग एक हम लोगों को मिला हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा रिटेस्ट करने के लिए इस लेवल तक जाना चाहिए था, बट दैट इज़ टू फार। और मुझे नहीं लगता इस प्रेशर में मार्केट यहाँ तक जा पाएगी। बट व्हाट एवर, कल देखने की बात यही रहेगी, क्योंकि हमारी बीच की जो ट्रेंड, सुपर ट्रेंड की एक लाइन यहाँ, सुपर ट्रेंड वो इंडिकेटर नहीं है, वो सुपर साइकिल, मैं कहूँगा सुपर साइकिल की जो एक जोन है, ये यहाँ आके कोइंसिडेंस कर रही है। तो शायद इसमें से फिर से एक रिजेक्शन कल के लिए ले। तो दैट विल बी द 369 लेवल, दैट इज अनदर प्रोस्पेक्ट। इंटरडे में यही चीज़ों को हम लोग और थोड़ा डीप में देखने की कोशिश करेंगे। तो कल के लिए फर्स्ट ये हम लोगों को अभी तक हमारी सीक्रेट लाइन नहीं मिली है। सीक्रेट लाइन सुबह जब मिल जाएगी तो एग्जैक्टली बताया जा सकता है कि मार्केट किस दिशा पे जाने वाली है। बट मेरे हिसाब से दो ही कंडीशन यहाँ से बन रही है। ये जो पिंक जोन आई है इसके ऊपर या तो ओपनिंग दे के यहाँ से नीचे आ जाएगा, या तो डायरेक्टली माइनस पे ओपनिंग हो जाएगी। अगर एक कोशिश निफ्टी करता है तो दैट ब्लैक जोन पर एक बार कर सकता है, दैट विल बी द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर द निफ्टी। इस लेवल के ऊपर मुझे नहीं लगता कल की कोई क्लोजिंग इवन 15 मिनट्स की भी होगी। तो 15 मिनट्स में अगर आपको क्लोजिंग दिख रहा है तो इसी का एक थोड़ा बुलिश टर्म लिया जा सकता है इस लेवल तक। बट दैट विल बी द वेरी एक्सपेक्शनल, मुझे नहीं लगता किसी भी सूरत पे ये होने वाला है। बट मार्केट है, शायद हो भी सकता है। लेकिन जो देखने वाली बात रहेगी इस लेवल के ऊपर कहाँ तक यहाँ से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। दैट विल बी आवर जोन। ये जो हम लोगों की जो ब्लू जोन की जो 50% रहती है वही तक, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती है। अगर इस चीज़ हो रही है तो देयर विल बी ए वेरी इंडिकेशन सुबह सुबह मिल जाएगी सीक्रेट लाइन पे, वो देखने की बात रहेगी। तो अभी जो चीज़ें देखने की बात रहेगी वो यही देखना होगा हम लोगों को कि मार्केट खुलती कहाँ है। मार्केट कल के लिए मुझे लगता है इसी लेवल पर खुलने की
कोशिश करेगा। अगर इस लेवल पे नीचे खुलता है तो मार्केट विल वेरी वेरी शार्पली फॉल। और वो एक बीच में कुछ कर सकता है वो अलग बात है, लेकिन जो टारगेट लेके बैठेगी निफ्टी वो अराउंड 23,967 दिख रहा है। वो 99,966 या 36 कुछ आ रहा था एग्जैक्टली, वो ये लेवल नहीं है। तो देखने वाली बात रहेगी कि एक अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है इस लाइन के नीचे, तो फर्स्ट यहाँ तक एक बार मार्केट आ जाएगी। यहाँ तक एक बार मार्केट आके एक रिवर्सल लेने की कोशिश करेगा इसी जोन तक। इसके बाद मार्केट फिर से यहाँ आएगी, ये एकदम श्योर है। अगर कल आपको गैप डाउन मिल रहा है निफ्टी में तो ये चीज़ें होना लगभग तय है। तो रिवर्सल यही से एक पॉइंट ले रहा है। अगर नहीं तो मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल लेने की कोशिश करेगा। कल मार्केट शायद फ्लैट ही खुले या थोड़ा गैप अप भी खुले। द लास्ट होप इज द 421 लेवल। इसके नीचे मार्केट को जो रेजिस्टेंस फिलहाल दिख रही है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वहीं पे दिख रही है 297। और एक नंबर्स याद करके रख लीजिएगा, 297 अराउंड इसी जोन के नीचे आ रही है। अगर यहाँ के नीचे मार्केट 15 मिनट्स की कुछ क्लोजिंग दे देता है तो श्योर हो जाएगा कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है। अगर आपको ऊपर दिख रहा है मार्केट ऊपर जाता हुआ और 24,270 इस आसपास में अगर कोई 15 मिनट्स की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे मिल जाती है आपको, तो श्योर हो जाना कि मार्केट यहाँ से 300 पॉइंट या 400 जो भी हम लोगों ने टारगेट सेट किया है डायरेक्टली यहाँ तक, फिर उसके बाद एक रिवर्सल, इसके बाद यहाँ तक आज सॉरी कल नहीं तो परसों तो कंप्लीट करेगी, ये एकदम श्योर है। इसको लगभग लकीर मान के चलिए। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का भी हालत इतनी सही नहीं है, वो भी काफ़ी मुश्किलों की सामना करना पड़ रहा है बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी का मेरे नज़रिया एकदम क्लियर है, मार्केट स्ट्रक्चर एकदम वीक हो चुकी है। द लास्ट होप दिस ब्लैक लाइन जोन, यहाँ से कुछ मार्केट में रिवर्सल लेके मार्केट नीचे आने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। और कल के लिए देखने की यही बात रहेगी कि इस जोन पे ये जो एरो है, ये एरो के नीचे खुलती है या ऊपर, उसके बेसिस पे ही डिसाइड होगा हम लोग की सीक्रेट लाइन। अगर सीक्रेट लाइन सुबह सुबह जब मिल जाती है तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है क्या होने वाला है क्या नहीं। बट दैट विल बी द लास्ट जोन। अगर बैंक निफ्टी यहाँ तक जाते हुए दिखे आपको तो इसको बुलिश ना मानिए। शायद गैप अप भी कवर अप कर ले इसको, बट इतना गैप अप मुश्किल है। बट शायद यहाँ थोड़ा ऊपर खुल के एक बार कोशिश करेगा इधर जाने के लिए। अगर फॉल हो गया, इसी लेवल को छोड़ दिया मार्केट 52,000, 52,070-80, यही जो 30 पॉइंट्स का जो ये एक जोन जहां से बन रही है, हम लोगों ने यहीं से टारगेट को सेट किया है कि अराउंड 900 to 1,000 पॉइंट्स मार्केट को गिरना है यहाँ से। वही होता हुआ दिख रहा है कल के लिए। और कोई खास नहीं है, मार्केट बियरिश है फिलहाल। बियरिश की ट्रेड जब भी आपको अपर साइड मिले तो उसमें से हायर राइज ऑन द हाई सेल करके चलिए, बाइंग की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट जब ही रिवर्सल लेगी एक डायरेक्शन आप लोगों को ज़रूर दे जाएगी। और तब ही हम लोगों की जो डिवाइन ट्रेड जो है उसको काम में लगाइए, अच्छे से सिग्नल दे देगा जब आपकी रिवर्सल होनी होगी, इसी को यूज़ कीजिए। So, nothing to add more in this video. Again, saying I am not a SEBI registered investment advisor. Kindly do your research and homework before taking any financial decision. Thank you. Bye. Good night.